हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हमने पाकिस्तान स्टडीज़ एमसीक्यूज़ का एक सिलसिला हमने स्टार्ट किया हुआ है और अब तक सिर्फ 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर वो 2 पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो दोनों पार्टों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जस्ट उस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। चलिए आज हम एमसीक्यूज़ नंबर 21 को देखते हैं। ठीक है, which kind of system of government was introduced by the 1962 Constitution? यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, तो ये ज़रा गौर से सुनिए। 1973 के आइन के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इससे पहले जो 1956 का आइन था वो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, और फिर इसके बाद 1962 का आइन जिसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम था यानी सदारती निज़ाम, और 1983 में वंस अगेन पार्लियामेंट्री सिस्टम का निपास किया गया। और 1973 के आइन के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूँ। 1969 में जब अयूब खान ने 1962 के आइन को मनसूख कर दिया और पावर याह्या खान को हवाला किया, और फिर 1970 में इलेक्शन हो गए और इलेक्शन में मसला ये खड़ा हो गया, मशरक़ी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान ज़्यादा सीट जीत गए और मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार भुट्टो। इसी तरह दोनों का तनाज़ा खड़ा हो गया और फिर 1971 में पाक भारत जंग लड़ी गई और इसका ये नतीजा हुआ कि 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान, जिसको आप बांग्लादेश कहते हैं, वो हमसे अलहदा हो गया। तो इसके बाद 1972 में 1970 में जो इलेक्शन हुए थे, उसी बुनियाद पर यहाँ पर हुकूमत कायम की गई पाकिस्तान में। तो इसमें एक कमेटी मुख्तलिफ सियासी जमातों के क्रॉस सेक्शन से कायम की गई। तो इस कमेटी का मकसद मुल्क में एक नया आइन बनाना था, जिसमें तमाम सियासी पार्टियां मुत्तफिक हुआ आया कि हुआ कमेटी के अंदर एक इख्तिलाफात ये था, आया कि मुल्क में पार्लियामेंट्री सिस्टम का निपास होना चाहिए या सदारती निज़ाम का। इसके अलावा सूबाई खुद मुख्तारी के मामलात में बहुत थे और इस कमेटी ने तकरीबन 8 महीने लगाए और अपने सिफारिशात पेश कर दिए। बलाहिर 10 अप्रैल, याद रखिए 10 अप्रैल 1971 को इस कमेटी ने अपना पेश किए। कौमी असम्बली ने अक्सरियत से 135 वोटों से मंजूर कर लिया और 14 अगस्त 1973 को ये आइन पाकिस्तान में नाफिज कर दिया गया। तो इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया और इस्लाम सरकारी मज़हब करार दिया गया, और इस आइन में जो तरमीम हो गई वो 2/3 अक्सरियत से हो गई। तो बांग्लादेश हमसे जुदा हो गया और तो उर्दू कौमी ज़ुबान करार दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे, तो ये 1962, ये 1973 है। ठीक है, उसको मैं करेक्ट करता हूँ, ये 1973 है और यहाँ पे प्रेसिडेंट 1973 के आइन में ये एमसीक्यू ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये यहाँ पे प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, इसको मैं करेक्ट करता हूँ। पार्लियामेंट्री
ठीक है, ठीक है। तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, ये असल में ये जो ऊपर लिखा हुआ था ये उसमें रिपीट हुआ था, जिससे पहले मैंने जो 10 MCQs आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ बताया था, तो वो वही 1962 वाला यहाँ पे रिपीट हुआ था। ठीक है, तो ये 1973 था। ठीक है, और 1973 में जो आइन बना हुआ था वो था पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, अच्छा हम नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, हु एलेक्ट द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन के मुताबिक सदर का इंतखाब कौन करता है? दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये करेक्ट है। ठीक है, 1973 आइन के मुताबिक सदर का जो इंतखाब करता है वो नेशनल असम्बली, सेनेट, प्रोविंशियल असम्बली। ठीक है, ऑल ऑफ देम, यहाँ पे ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि सदर का जो इंतखाब होता है तो वो कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बली के मेंबरान अपने वोट कास्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो ऑल ऑफ देम है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। नेक्स्ट MCQ उसको देखते हैं। अच्छा, इन विच कॉन्स्टिट्यूशंस बाईकैमरल लेजिस्लेचर was provided for the first time। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये वर्ड्स याद रखें, बाई बाई इस लफ्ज़ को याद रखें। बाई बाई कहा जाता है दो को, दो ऐवानी मुक़न्नना जिसको सेनेट और कौमी असम्बली कहते हैं। ईवानी बाला और ईवानी ज़ेरीन। ईवानी बाला जो है ना वो सेनेट को कहते हैं और ईवानी ज़ेरीन कौमी असम्बली को कहते हैं। इससे पहले सेनेट का वजूद नहीं था। ठीक है, इसका वजूद 1973 में इंट्रोड्यूस कराया गया था और सेनेट का पहला चेयरमैन हबीबुल्लाह मरवत था। ठीक है, वसीम सजाद एक सेनेटर था जो सेनेट का चेयरमैन रहे सबसे ज़्यादा, और शॉर्टेस्ट चेयरमैन जो है वो गुलाम ईसा खान का है। ठीक है, गुलाम ईसा खान का है, और लॉन्गेस्ट पीरियड जो है ना वो वसीम सजाद का है। शॉर्टेस्ट पीरियड गुलाम ईसा खान, और कौमी असम्बली के टोटल सीट जो है ना वो 342 है। ठीक है, और ठीक है, कौमी असम्बली के टोटल सीट 342 है और सेनेट के 104 हैं। ठीक है, सेनेट के बारे में नीचे एक क्वेश्चन आ रहा है, उसमें हम आपको डिटेल से बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है 1973। ठीक है, उसको मैं यहाँ से हाईलाइट करता हूँ। नेक्स्ट MCQ को देखते हैं। According to 1973 Constitutions, who elect Prime Minister। ठीक है, अब वज़ीर आज़म का इंतखाब कौन करता है? दिस इज़ ओनली एंड ओनली नेशनल असम्बली। इसका इंतखाब सिर्फ नेशनल असम्बली करता है। ठीक है, क्योंकि वो कौमी असम्बली का मेंबर होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे। आगे देखते हैं आगे MCQs को। 25 नंबर MCQs को देखते हैं। In Constitutions of 1973, what age is specified for a person to contest for the elections to National Assembly। ठीक है, यानी कौमी असम्बली का इलेक्शंस कौन लड़ सकता है। ठीक है, एज के लिहाज से पाकिस्तानी शहरी हो और एज 25 या 25 से ज़्यादा हो। यहाँ पे ऑप्शन एक करेक्ट है। ठीक है, तो उसको मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे। आगे देखते हैं 26 नंबर MCQs को देखते हैं।
In Constitutions 1973 what number of seats in Senate was set। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनिए। क्योंकि इसके इस एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं, तो इसको ज़रा गौर से सुनिए। ठीक है, हाँ ठीक है। 1973 के आईन में जब सेनेट वजूद में आया, ठीक है, तो उस वक्त फर्स्ट टाइम सेनेटर के तादाद जो है ना वो 45 थे। ठीक है, कितने थे? 45 थे। जो जो फिर 45 से 87 कराए गए। ठीक है, 1985 में जियाउल हक का दौर था। ठीक है, याद रखिए 45 से 87 किसने कराया? जियाउल हक ने। कब कराया? 1985 में। फिर 87 से 100 कराए गए। किसने कराए थे? जनरल परवेज मुशर्रफ ने, LFO के अंडर 2002 में। फिर 87 से 100 तक, फिर 100 से 104, ये 18वें तरमीम के ज़रिए जरदारी ने कराए थे। तो इस वक्त सेनेट के टोटल मेंबर 104 हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लफ्ज़ होना चाहिए था प्रेजेंट, क्योंकि सेनेट जिस टाइम वजूद में आया 1973 में 45 टोटल मेंबर थे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है। अब 104 कैसे है ये थोड़ा सा नोट करें। हर सूबे से 23 है। ठीक है, इसमें पॉपुलेशन का कोई लिहाज नहीं है। हर सूबे से 23 है। 23 को 4 से ज़रब दे दे तो ये 92 बनते हैं। ठीक है, तो इस वक्त पाटा के 8 सेनेटर थे और इस्लामाबाद के 4, तो ये टोटल 104 बनते हैं। ठीक है, और शॉर्टेस्ट पीरियड लॉन्गेस्ट पीरियड आपको मैंने बता दिया। इसके जो चेयरमैन थे, ठीक है, हबीबुल्लाह मरवत फर्स्ट टाइम चेयरमैन थे। वसीम सजाद लॉन्गेस्ट हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड। ठीक है, और गुलाम इसाहान शॉर्टेस्ट पीरियड है। ठीक है, और मौजूदा जो है ना वो सादिक संजरानी चेयरमैन है, और इससे पहले जो है ना वो राज रब्बानी थे, ऐसा कुछ था। ठीक है, और प्रेसिडेंट का टर्म जो है ना वो 5 साल का है। सेनेट का मैं आपको बताना भूल गया हूँ। सेनेटर का टर्म जो है ना वो 6 साल का है, और ये हर 3 साल बाद 50% सेनेटर्स रिटायर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, इसमें तो एक भी सही नहीं दिया है, ये 104 है। तो इसको मैं सेट करता हूँ। तो ये 104, ठीक है, ये क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ था, मैंने भी उससे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये हमारे पास जो है ना 104 बनते हैं। ठीक है, प्रेजेंट 104 है मैंने, तो इसको आप करेक्ट कर ले। ठीक है, तो मैं अभी भी इसको यहाँ पे करेक्ट करता हूँ, इसको 104 करते हैं। ठीक है, 27 नंबर एमसीक्यूज को देखते हैं। According to 1973 Constitution, what is the term of the office of president? ठीक है, तो ये तो मैंने आपको अभी बता दिया बड़ी तफसील के साथ। तो ये है 5 years। ठीक है, इसको हाईलाइट करते हैं, नीचे मूव करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, तो इसको ज़रा और से सुनिए। आर्टिकल 52 2B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इज अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सुनिए, ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है, इसका जिक्र बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा। ठीक है, पहले मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, फिर इसके बारे में जिक्र करता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ पे नेशनल असेंबली होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये सही है। ठीक है, जब नेशनल असेंबली को आप डिसॉल्व करोगे तो प्रोविंशियल असेंबली खुद बहुत डिसॉल्व होता है। ठीक है, ये दोनों सही है, ये ऊपर वाला ये भी सही है और नीचे वाला। ठीक है, लेकिन मोस्ट करेक्ट जो है ना वो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली। ठीक है, ये दोनों सही लगते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि जब कौमी असेंबली को अब डिसॉल्व किया जाता है ना तो चारों सूबाई प्रोविंशियल असेंबलीज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल जो 58(2)(b है ये 1973 में 8वें अमेंडमेंट के ज़रिए 1985 में लाया गया था और इसका मकसद था सदर के साथ ये इख्तियारात है कि वो कौमी असम्बली को डिसॉल्व करें। तो इस आर्टिकल की वजह से देखो जुनेजो की हुकूमत चली गई, बेनज़ीर की हुकूमत 2 दफ़ा गई। एक बार गुलाम ईसा खान ने और दूसरी दफ़ा उनके अपने प्रेसिडेंट थे फारूक लगारी, ऐसा कुछ थे। और नवाज शरीफ की हुकूमत भी इसी वजह से डिसॉल्व हो गई थी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे तो फिर सियासतदानों ने महसूस किया कि इसका कुछ हल होना चाहिए। तो फिर 2010 में 18वें तरमीम के ज़रिए सदर से ये इख्तियारात ले लिए थे। ठीक है, और 18वें तरमीम में KPK का नाम भी चेंज किया था। इसका पहला नाम था NWFP। अब 18वें तरमीम के ज़रिए KPK का यानी खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंतहाई इम्पोर्टेंट MCQs हैं, उसको याद रखें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 1956? 1956 में 234 आर्टिकल थे और 1962 में 250 और 1973 के आईन में 280 आर्टिकल और 7 शेड्यूल थे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 234। 2, 3, 4 इसको हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे। नीचे MCQs आज का लास्ट MCQs को देखते हैं। हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशंस? तो वो भी मैंने आपको अभी बता दिया कि 250 आर्टिकल्स थे। ठीक है, तो उसको भी मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, और कोशिश करें मेरा जो पहला जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए MCQs के साथ। अल्लाह हाफिज़।